हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। लक्ष्य बैच में ये फ्री बैच होता है आपके लिए, जो 11 बजे सुबह 11 बजे आ जाता है आपके क्लास। ठीक है, लाइव हो जाता है, प्रीमियर हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस का ये पहला वाला क्लास है, लेकिन लक्ष्य बैच की ये 10th क्लास शायद होगा। आप देख लेना बाकी क्या क्या टॉपिक हो चुका है। आपका एपीजीपी हो चुका है, और आपका क्या हो चुका है सर, वेन डायग्राम हो चुका है। ठीक है, वेन डायग्राम हो चुका है, ये दोनों खत्म हो चुका है। तो आप जाके देख लो। चलिए देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में हम लोग क्या सीखते हैं। ये क्यों ज़रूरी है सर? ये ज़रूरी है क्योंकि आपके आरआरबी ग्रुप डी में हमने जो 50 टेस्ट सीरीज़ आपको करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर 2018 का सेट, उसमें हमें दिखाई दिया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। डायरेक्ट फार्मूला को पिक किया जाता है और उसका वैल्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम लोग निकाले कि वो फार्मूला। तो हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे जेई वाले बच्चे को हम जब पढ़ाते थे तब जाके जितना डिटेल्स में पढ़ाते थे उतना डिटेल्स में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेंगे ताकि आपको फार्मूला याद रखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बहुत सारे लड़के को याद नहीं रहता है, बहुत को रहता है, बहुत को नहीं रहता है। तो हम लोग पकड़ के चलते हैं कि आपको याद नहीं रहता है, इसीलिए मैं आपको थ्योरम सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला वाला कौन सा थ्योरम दिया हुआ है। रूल नंबर 1 दिया हुआ है, देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, ये पी आई जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आप समझ लेना ये पाई है, पाई बाई 2, पी आई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 दिया हुआ है। और कोसेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स छूट गया तो एक्स कर लो। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा। अब लग रहा है आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और इन्वर्स क्यों बोल रहे हो सर टू दी पावर -1 को। सर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा होता है साइन एक्स टू दी पावर -1। इसका वैल्यू क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स क्या होता है सर? ये एक्स होता है डिग्री या फिर रेडियन में, और ये एंगल का वैल्यू होता है एक्स। यहाँ पे साइन एक्स ये भी एंगल होता है। ठीक है, सॉरी, एंगल का वैल्यू होता है, और यहाँ पे एक्स होता है एंगल। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का इनवर्स टू दी पावर -1 मतलब 1/sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे और इसमें क्या दिया हुआ है सर? साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 सपोज, तब जाके ये इन एंगल का वैल्यू मतलब ये किसका वैल्यू है सर? साइन 45 डिग्री का, या फिर बोल सकते हो 45 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री बराबर साइन इनवर्स 1/√2। इनवर्स और टू दी पावर -1 में आसमान और जमीन में फर्क है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया शायद। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, हम लोग साइन इनवर्स एक्स को हम लोग पकड़ लेते हैं थीटा। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू, सॉरी, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया साइन थीटा बराबर एक्स। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा सर? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स निकालना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स निकालना है। कितना हो जाएगा? पहले कॉस को तो निकाल लो सर। कॉस साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या है? एक्स। सर हमें मालूम है क्या? ऑल साइन टेन कॉस कन्वर्शन हम लोग जानते हैं। हम लोग यही पकड़ के चल रहे हैं कि आपको पता है। अगर ट्रिगोनोमेट्री का पहला वाला सेशंस आपको पता नहीं है, मतलब पहले साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको नहीं पता है। आपने वो वाला 8 सेशन नहीं देखा मैंने जो ट्रिगोनोमेट्री का बनाया, तब जगह फिर से हमें लक्ष्य बैच में आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो एक बार देख लो, तब जाके यहाँ पे रिपीट करना नहीं पड़ेगा। क्यों इन्वर्स को रिपीट कर रहे हो सर? सर इन्वर्स को इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इन्वर्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है आपको फंसाने के लिए कि क्वेश्चन का वहाँ पे फॉर्मूला ही गलत दिया हुआ रहता है। ठीक है, तब आप जाके ट्राई करते रहोगे। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप सोच सकते हो कि वो गलत क्वेश्चन है, आप स्किप कर सकते हो। आरआरबी में जितना सारा इन्वर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्मूला में सभी में प्लस के जगह पे माइनस दिया हुआ है, जो कि वैलिड नहीं है, इनवैलिड होता है। ठीक है, इनवैलिड नहीं, उसका आंसर कोई ना कोई आता है लेकिन वो अनडिफाइंड होता है। हमने नहीं पता है थीटा कौन सा है, हमने खुद पकड़ा है, आंसर में थोड़ी ना थीटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
यहां से हम लोग लिख सकते हैं सर कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा। तो यहाँ पे बिठाते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है सर थीटा है, थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा सर थीटा थीटा कट गया तो पाई बाई टू आ गया। क्या हमने प्रूफ कर लिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई टू, पहला वाला प्रूफ हमारा हो गया। तो अब सोचो सर दूसरा वाला प्रूफ कैसे करें। सर दूसरा वाला प्रूफ की तरफ चलते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं दूसरा वाला प्रूफ की तरफ। आप कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसको कॉपी में नोट ज़रूर करना और करके मुझे बताना सर मैंने नोट कर लिया। क्यों नोट करने के लिए हम बोल रहे हैं, ताकि आप भूल ना जाओ। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप एक ही वीडियो बार बार देखते रहो, एक ही क्लास बार बार अटेंड करो। एक क्लास अटेंड करो, अच्छे तरीके से अटेंड करो, 1x 2x जितना x में करना है करो, लेकिन उस क्लास को आप नोट जरूर करना ताकि आपको रिवीजन के लिए नोट ही मिल जाए, बस और कुछ नहीं। यहाँ से क्या मिल जाएगा सर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स हमें निकालना है। सेक इनवर्स एक्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर पाई बाई टू दिया हुआ है, हमें मालूम है पाई बाई टू दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं सर कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हम लोग थीटा पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर कोसेक थीटा बराबर एक्स आ जा रहा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं सर थीटा बराबर सेक थीटा क्या हो जाएगा सर सेक कोसेक थीटा को लिख सकते हैं सेक पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा। इसको बिठाते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये थीटा थीटा कट गया तो पाई बाई टू आ गया। ठीक है, खत्म कहानी। अगर पाई बाई टू आ रहा है मतलब ये वाला आंसर सही है, किसके साथ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम लोग सर टैन के लिए थोड़ा सा सोच लेते हैं, टैन को क्यों मार रहे हो उसको भी दिखा दो। सर टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हम लोग सपोज पकड़ लेते हैं थीटा। सपोज ये वाला सेशन प्रूफ हो गया, ये वाले को आप अब भूल जाओ पहले, ठीक है, ये वाले को आप पहले भूल जाओ, खत्म करते हैं। अब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, हमें निकालना है थर्ड वाला फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो हम लोग टैन इनवर्स एक्स के वैल्यू हम लोग पकड़ लेते हैं थीटा, पाई बाई टू निकालना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर टैन थीटा। क्या इस टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स कितना आ गया सर कॉट इनवर्स एक्स आ गया पाई बाई टू माइनस थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा सर थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कट गया क्या हो गया सर पाई बाई टू, खत्म कहानी। चलिए देख लेते हैं दूसरा नंबर रूल्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं है, एक थियोरम आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपके दिमाग में एक चीज़ टिंग करके बच गया होगा शायद कि सर ये तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। हाँ सर tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b, ये देखो tan a प्लस tan b माइनस 1 अपॉन tan a tan b, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं सर एक ही बात है। तो हम लोग tan इनवर्स x बराबर हम लोग क्या करते हैं अल्फ़ा पकड़ लेते हैं, tan इनवर्स y बराबर हम लोग क्या करते हैं बीटा पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर tan अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू tan बीटा। हम लोग एक काम करते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगा सर tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये फॉर्मूला किसको मालूम है, जहाँ पे हो वहीं पे हाथ उठाओ। राइट हैंड से लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड उठा लो, आपको पता है फॉर्मूला अगर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हाँ कि ना ये आपको बोलना ही है, ज़रूर बोलिए क्योंकि आपको नहीं तो इंटरेक्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा सर आ जा रहा है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो सर कुछ आ गया लेकिन ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। सर अल्फ़ा को क्या पकड़े थे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो यहाँ से क्या आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तो मैंने आपको करवा दिया कि x प्लस वाई का क्या होता है। tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाओ, तब आपको लगेगा कि सर हाँ सही से हो जा रहा है। आपने कॉपी कर लिया होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, हटाने का कोशिश करते हैं। डिलीट हो गया, ख़त्म। अब देख लेते हैं, हमने tan इनवर्स x को क्या पकड़ते हैं सर, tan इनवर्स x बराबर अल्फ़ा पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से x क्या हो गया, tan अल्फ़ा आ गया। हम लोग tan इनवर्स y को क्या पकड़ते हैं, बीटा पकड़ लेते हैं। तो tan बीटा इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या आ गया, tan बीटा। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, tan अल्फ़ा माइनस बीटा कर लेते हैं। तो क्या हो गया सर, इक्वल्स टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो ज़रूर से ज़रूर आप सेशंस देख के फिर आके ये वाला करना, वरना आपको कुछ नहीं मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये tan अल्फ़ा के वैल्यू x है, y है, y 1 प्लस एक्स वाई, ख़त्म कहानी। यहाँ से tan अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा सर, tan अल्फ़ा माइनस बीटा का नहीं पता है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इधर ख़त्म हो गया। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू बिठा दो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ गया। ये बराबर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल्स टू cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपन y प्लस एक्स। तो ये फॉर्मूला है। अगर हम लोग सोचते हैं कि cot इनवर्स x को अगर हम लोग अल्फ़ा पकड़ ले तो cot अल्फ़ा क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा। अगर हम लोग इसको cot इनवर्स y को बीटा पकड़ ले तो क्या हो जाएगा सर, cot बीटा y आ जाएगा। सर आपको cot अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो मालूम ही है। cot अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर, cot अल्फ़ा cot बीटा माइनस 1 अपॉन cot बीटा प्लस cot अल्फ़ा, cot बीटा प्लस cot अल्फ़ा, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, cot अल्फ़ा के वैल्यू है x, cot बीटा के y माइनस 1 अपॉन y प्लस एक्स। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, cot इनवर्स x माइनस प्लस cot इनवर्स y इक्वल्स टू cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स। आप माइनस वाला प्रूव करना, ठीक है, खुद से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक या फिर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सर किसको किसको, tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्मूला आता है। हम लोग tan इनवर्स x को अल्फ़ा पकड़ लेते हैं तो tan अल्फ़ा बराबर x, इसको बीटा पकड़ लेते तो tan बीटा बराबर y, इसको गामा पकड़ लेते तो tan गामा बराबर z। तो यहाँ तक आ गया, हमें क्या क्या वैल्यू आ गया, tan अल्फ़ा बराबर x, tan बीटा बराबर y, tan गामा बराबर z। तो हम लोग tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आपको फॉर्मूला मालूम है, इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan गामा माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा माइनस tan बीटा tan गामा माइनस tan गामा tan अल्फ़ा। आपको लगेगा सर ये फार्मूला तो नहीं आएगा। सर कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आरआरबी ने अपने लेवल को थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, तो हो सकता है 2 थीटा से जगह हम लोग 3 थीटा तक आ सकते हैं। पूछ सकता है ना, ऐसा कोई तो आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, ऐसा बोल नहीं सकते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा के वैल्यू बिठाते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वैल्यू के गामा के वैल्यू, जहाँ पे tan इनवर्स के हिसाब से क्या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है। हाँ सर, तो ये भी प्रूफ हो गया आपके लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रूफ क्या दिया हुआ है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर एक चीज़ देखो, आपको क्या मालूम है,
सर ये प्लस में होगा तो माइनस, देखो माइनस कहाँ पे, प्लस के जगह पे अगर माइनस आ जा रहा तो यहाँ पे खाली प्लस के जगह पे माइनस आ गया, बाकी फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स को हम लोग पकड़ लेते हैं अल्फा, साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, एंड साइन इनवर्स वाई को पकड़ लेते हैं बीटा। तो यहाँ से कितना आ गया, साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन एक्स, एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा एंड वाई इक्वल्स टू साइन बीटा। तो साइन ऑफ, अगर हम लोग साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकालने की कोशिश करें, सर यहाँ से कॉस अल्फा के वैल्यू क्या आ जाएगा सर, कॉस अल्फा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, खत्म कहानी, यहाँ तक आ गया। अब साइन अल्फा प्लस बीटा अगर निकाले तो क्या हो जाएगा सर, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो वैल्यू पुट करो ना, तो साइन अल्फा के वैल्यू कितना है सर एक्स, कॉस बीटा के वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस अल्फा के बाद में लिखते हैं साइन बीटा का वैल्यू वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये वैल्यू आपको देख के लग रहा है ऊपर वाला वैल्यू आ चुका है? हाँ सर, तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स बाकी वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कौन सा था सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के वैल्यू था, बराबर एक्स रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया प्लस वाला। गुरुजी माइनस वाला क्या हो जाएगा सर, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ये आ जाएगा माइनस में खाली ये, बाकी माइनस में आ गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब कॉस के सर वैल्यू भी दिखा दो। हाँ सर चलो कॉस का प्रूफ कर लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग अल्फा पकड़ लेता है, कॉस इनवर्स वाई को हम लोग बीटा पकड़ लेता है। तो कॉस अल्फा क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगा, कॉस बीटा क्या मिल जाएगा सर, कॉस बीटा इक्वल्स टू वाई मिल जाएगा। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बीटा क्या हो जाएगा सर, कॉस बीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आया सर, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर बीटा। तो इसी तरीके से क्या ये साइन बीटा हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या होता है सर, एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस साइन अल्फा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा सर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दोनों को एक साथ गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स बाकी फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो हो गया प्लस वाला। अब माइनस वाला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या कर देना पड़ेगा आपको, आशा करते नहीं पड़ेगा, आप खुद से कर लेना। क्यों आएगा सर, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो एक्स वाई प्लस रूट अंडर ये, तो यहाँ से क्या आ गया सर, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस ये, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, माइनस कॉस इनवर्स वाई का एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलोगे सर इतना टफ तो नहीं आता है गुरुजी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिलीव करो इस बार आरआरबी ग्रुप डी में आपको दिख जाएगा साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बाकी और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसा करेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स टू कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला करेंगे। और क्या करेंगे सर 2 tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के हिसाब से, कॉस इनवर्स के हिसाब के और tan इनवर्स के हिसाब से हम लोग प्रूफ करेंगे। और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, जैसे क्या
सर उसके ग्राफ थोड़ा सा सीख लेंगे, साइन इनवर्स के ग्राफ कितने कैसा होता है, कॉस इनवर्स के ग्राफ कैसे होता है, टेन इनवर्स के ग्राफ कैसे होता है, कॉट इनवर्स के ग्राफ क्या होता है, और थोड़ा सा सीख लेंगे कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है। कैसे वैल्यू, जैसे हम लोग सीखेंगे साइन इनवर्स -√3/2 आपको दे दिया जाए तो कौन सा वाला क्वाड्रेंट होगा, क्या वैल्यू आएगा। अगर साइन इनवर्स सेक इनवर्स -2 आपको दे दिया तो कितना वैल्यू होगा और कौन सा वाला क्वाड्रेंट में होगा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है। तो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के आकार में उसको लिखेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स के आकार में लिखो। ये भी सब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।